जय सिया राम सभी को। आज हम आपको वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अध्याय 35 की कहानी सुनाएंगे। क्या आप जानते हैं कि माता गंगा के पिताजी का नाम क्या था? क्या आप जानते हैं कि माता गंगा की बहन का नाम क्या था? यह सब हम आपको आज की कहानी में सुनाएंगे। तो जैसा कि अभी तक हमने सुना कि विश्वामित्र जी ने राम जी और लक्ष्मण जी और सभी साधु संतों को अपने कुल के बारे में बताया। उसके बाद जब रात्रि समाप्त होने पर सभी अगले दिन उठते हैं तो विश्वामित्र जी सभी को कहते हैं कि अब सभी सही समय है, हमें आगे की यात्रा आरंभ करनी चाहिए। और उसके बाद वो सोनभद्र नदी से आगे चलकर अलग अलग वनों को पार करते हुए गंगा जी के किनारे पहुंच जाते हैं। गंगा जी के किनारे पहुंचकर सब उसमें स्नान करते हैं, गंगा जी की पूजा करते हैं और उसके बाद गंगा जी के किनारे बैठकर विश्राम करते हैं। जब सभी साधु संत गंगा जी के किनारे बैठकर विश्राम कर रहे थे तो राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि हे प्रभु, गंगा जी तीनों लोक में विचरण करती हैं, इसकी कहानी आप हमें सुनाएं। यह सुनकर विश्वामित्र जी बहुत खुश हुए और उन्होंने गंगा जी की कहानी सबको सुनानी प्रारंभ की। तो उन्होंने बताया कि जो पर्वतों के राजा हैं हिमालय, उनकी दो पुत्रियां थी। उनकी जो पत्नी थी वो मेरु पर्वत की पुत्री मेना थी और हिमालय से और मेना से जो दो पुत्रियां हुई थी उनका नाम था गंगा और उमा। वे दोनों के दोनों अत्यंत सुंदर थी। उन जैसा सुंदर पूरी पृथ्वी पर कोई ना था। जब सही समय आया तो देवलोक से सभी देवता आए। उन्होंने हिमालय से अनुरोध किया कि देव कल्याण के लिए वो गंगा को उन्हें अर्पित कर दें, जिससे देवताओं का कल्याण हो। यह सुनकर खुश होकर हिमालय ने अपनी बड़ी पुत्री गंगा को देवताओं को दे दिया, जो बाद में स्वर्ग से पृथ्वी पर आई। और जो उनकी दूसरी पुत्री थी उमा, उसने घोर तपस्या की और भगवान शिव को खुश किया और समय आने पर उनका विवाह भगवान शिव यानी रुद्र से संपन्न हुआ। और यह कहानी थी गंगा की और उनकी बहन उमा की। और गंगा क्योंकि पहले आकाश मार्ग पर गई, फिर देवलोक में रही और उसके बाद भूमि पर आई, इसलिए वो तीनों लोगों का कल्याण करती है। और यह कहानी थी गंगा की। और इस तरीके से आज का अध्याय समाप्त होता है। कितनी प्यारी कहानी है गंगा जी की। अगर आप चाहते हैं कि सभी लोग इस सुंदर कहानी को सुने तो आप हमारे पेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और उन सब से अनुरोध कीजिए कि राम लखन यात्रा को फॉलो करें, ताकि वाल्मीकि रामायण की ये जो अद्भुत कहानियां हैं ये सभी लोगों तक पहुंच सके। और आप सभी लोग सुनते रहिए प्रभु राम की कहानी, भक्त मनु की जबानी। जय सिया राम सभी।